मैं चाहती हूँ आप सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जाने माने राजनेता और अभिनेता राज बब्बर जी का, जो हमारे साथ पंचायत हरियाणा में शामिल हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी सीट ले लीजिए। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगी। जो हाल फिलहाल लोकसभा चुनाव हुए उसमें आपने गुड़गांव से ही दावेदारी ठोकी, लेकिन यहाँ गुड़गांव में जिस तरह की परिस्थितियां बनी, आप लगभग 75,000 से ज़्यादा से वोट से राव इंद्रजीत सिंह से हार गए। आपको नहीं लगता कि जो 10-0 का जो स्कोर था बीजेपी का, उसे 5-5 पर कांग्रेस ने ला दिया, उस लहर का आपको फायदा नहीं मिला? क्या वजह रही? देखिए, आपने सवाल किया है, मुझसे शुरू किया है, तो मैं यहीं तक महदूद रहूंगा। मुझे सिर्फ 14 दिन मिले। मेरी पहले ये था कि मुझे महाराष्ट्र से लड़ने के लिए कहा गया था, बाकी उत्तर प्रदेश से, क्योंकि मेरे ऊपर एक केस चल रहा था जिसकी वजह से मुझे बेल नहीं मिली थी, तो उस सिलसिले में मैं अपील में गया हुआ था। तो जैसे ही बेल मिली तो मेरे पास में 2 वक्त बचते थे, 5वां 6ठा सेगमेंट। तो मुझे ये सामने नज़र आई, हमारे मित्र हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम हरियाणा में क्यों नहीं आ जाते। मैंने कहा हरियाणा में कौन सी सीटें हैं? 2 सीटें उन्होंने बताई। मुझे गुड़गांव इसलिए लगा कि गुड़गांव जो है कॉस्मोपॉलिटन शहर है, और मैं यहाँ पर लोगों ने मुझे कहा कि भाई आप जा रहे हैं, आप जानते हैं बीजेपी की सबसे पक्की सीट है ये। मैंने कहा देखिए, पक्की कच्ची तो नहीं जानता, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। भरोसा लोगों ने मुझे दिया भी। मैं 13 दिन के अंदर, एक दिन पर्चा भरने में चला गया, 13 दिन में 23 तारीख तक कैंपेन थी, 13 दिन के अंदर 7.5 लाख वोट दिया। और जो गैप 19 में और 14 में जो 3.5-4 लाख के वोट का होता था, वो बमुश्किल 75,000 पर, यानी 35-36 हज़ार वोट अगर मेरा आ गया होता तो चुनाव हासिल हो गया होता। लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे इतना, वो ये 7.5 लाख लोग नहीं थे, वोटर नहीं थे, बल्कि परिवार थे जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मेरी मेहनत पे भरोसा किया, और मेरी पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया। मुझे याद है कि उस दौरान मैं आपको ट्रैक करने की भी कोशिश कर रही थी, आपके इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी कोशिश की, तो पता चला कि सुबह 6 बजे से आपकी दिनचर्या शुरू होती है, रात के 3 भी बज जाते हैं कई बार, लेकिन राज बब्बर जी का इंटरव्यू नहीं हासिल हो सका। तो उस व्यस्तता के दौरान भी हमने ये देखा कि आप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं अब हरियाणा तक आपकी जो पॉलिटिक्स है वो केंद्रित रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हमने देखा था कि शुरुआत हुई थी और अब जाके वो हरियाणा तक आ गई है। ये जो ट्रांजिशन रहा है राज बब्बर जी, इसकी क्या वजह रही है? क्योंकि कांग्रेस के साथ आपका लंबा साथ रहा है, हाथ का साथ आपने निभाया है लंबे वक्त तक, तो उसी को लेकर अब आगे भी आप अपनी जो है, कहते हैं ना कि एक के साथ सेटल हो गए, तो जहां पार्टी कहेगी वहां से हम चुनाव लड़ेंगे, वहां से हम कैंपेनिंग भी कर देंगे, कोई भी कैंडिडेट हो, कुछ भी हो। उत्तर प्रदेश पीछे छूट गया है क्या? नहीं, बिल्कुल पीछे नहीं छूटा। वहाँ से मैं पैदा हुआ, पला बड़ा, मेरी ग्रोथ जो है वहीं आगरा की है, मैं वहीं पे पला बड़ा हूँ। लेकिन हाँ, जब वेस्ट पंजाब का जब बंटवारा हुआ, तो उस वक़्त जहाँ हमारे जो उस वक़्त ये हरियाणा जो था पंजाब में था, तो यहाँ पर कुछ कैंप थे। तो मेरा गांव था जलालपुर जट्टा, मेरे मतलब बुज़ुर्गों का, जो गुजरात में आता है, पंजाब के गुजरात में। वहाँ से जो लोग शिफ्ट हुए, वह अम्बाला में उनको कैंप में आना पड़ा। अम्बाला से हमारे ही परिवार के जो एंसेस्टर्स के जो गांव थे, वो सब लोग वहीं कहीं यमुनानगर में, कहीं करनाल में, कहीं अम्बाला में, तो वहाँ थे। लेकिन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो रेलवेज़ में थे, तो उनको जो जॉब मिला वो आगरा में मिला। तो मैं तो पला बड़ा पैदा हुआ आगरा में, तो मेरे लिए उत्तर प्रदेश का मैं कहलाया। ये बात दूसरी है कि मैंने तमाम ज़िंदगी जो है नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स की है। महाराष्ट्र मेरे लिए कर्म भूमि रहा है। महाराष्ट्र से आपको टिकट ऑफर हुआ? जी हाँ। आपने डिनाई कर दिया? नहीं, मैंने डिनाई नहीं किया। मैं थोड़ा सा हेजिटेंट था, इसलिए कि वो मेरी कर्म भूमि है। मेरे परिवार के लोग वहाँ काम कर रहे हैं। मैं किसी राजनीति में अपने आप को डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व किया, क्योंकि सभी मुझसे प्यार करते हैं, और मेरा शायद ये बहुत बड़ी मेरी ताकत भी है कि
मैंने कभी कोई पार्टीबाजी नहीं की, कभी कोई गुटबाजी नहीं की, बल्कि मैं लोगों के बीच में रहा और लोगों के लिए काम किया। तो वो यहाँ जब ऑफर हुआ तो मेरे लिए स्वाभाविक था कि कहीं ना कहीं मेरे लिंक थे, रिश्तेदारियाँ थी, हरियाणा में मेरी बसावट थी लोगों के बीच में, तो मैं आई स्टेड हेयर और मैंने इस सीट के लिए हाँ कह दिया। तो आपको हम कंप्लीट लॉयलिस्ट माने कांग्रेस का, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि गुड़गांव जो है बीजेपी की विन विन सीट है, तो आपसे पार्टी ने जहां से कहा लड़ने के लिए आप लड़ लिए? बिल्कुल, मुझे कोई इसमें दुख आंख नहीं। बंद करके? नहीं, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के, दिमाग खोल के, क्यों मुझे मालूम था कि ये सीट जो है, अगर मुझे थोड़ा सा मेहनत करने का, मुझे टाइम थोड़ा कम मिला, लेकिन मेहनत करने का मौका मिलता तो मैं और ठीक से करता।